अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक ये पढ़ना है, ठीक है। एकदम आसान है, एकदम आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान क्या था, ता है, ती है, ते है। इंग्लिश पहचान क्या था, यस है, ये, डू, डच के, एकदम सही। के का मतलब क्रिया, अच्छा। सिंटेक्स यानी सूत्र क्या है, इसके किस चीज पे बनता है, कई कौन किसका क्या इसका आधार है बनाने का, ये सिंटेक्स तय करता है। ये सिंटेक्स से पे बेस्ड होता है, सिंटेक्स से एकदम आराम से बन जाता है, ठीक है। धीमे आपको धीमे धीमे सिंटेक्स याद हो जाएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते सिंटेक्स भी समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन सिंटेक्स सेंटेंस भी बनाना आ जाएगा, अच्छा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये क्या है, हमारा सिंटेक्स है। क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिख के क्वेश्चन वर्ड फिर कट क्यों किया गया है, क्यों कट किया गया है भैया, क्यों, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया रहेगा तब पहले लिखाएगा, वो क्वेश्चन वर्ड को पहले खींच लिया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में रहेगा, शुरुआती दौर में रहेगा, तो उसको किससे बनाएंगे बाबू, डू या डच से बनाएंगे। किसके बनाएंगे, डू या डच से बनाएंगे। ये देखिए आपको ये उदाहरण में समझ में आ गया क्या 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 हमने, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो पहले खींच लेंगे, अगर पहले रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डू डच, यस ये, डू डच के, इज मार्किंग, हैज डबल के, हैज बीन किंग फॉर, आर्किटेक्ट के वर्ड के, हैज डबल के, हेल्पिंग इज फॉर, विसल के, विसल बीकिंग, विसल हैव डबल के, विसल हैविंग किंग फॉर, ये जितना भी है इसका इंग्लिश का जो सिम्पटम पहचान है, ये सब एच के है, हेल्पिंग वर्ब एच के है, ठीक है। अच्छा हेल्पिंग क्रिया है ये सब, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो पहले से पहले खींच के बना देंगे उसको। अगर क्वेश्चन वर्ड शुरुआती में रहेगा, क्या से शुरू होगा ये, तो क्या हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या वह घर जाता है, पहले ही दे दिया क्या, तो इसको अगर शुरू में क्या से शुरू होता है सेंटेंस, किससे, क्या से शुरू होता है, तो डू या डच से बनाते हैं। यानी कोई भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, इंडेफिनिट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई भी हो, क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, ना कि इसी से, ठीक है। जैसे क्या हुआ, घर जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड ये देखिए कोई कट किया गया ना, यहाँ काम आएगा। अगर शुरुआती दौर में अगर क्या आ जाता है तो हम लोग ये क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब से बना लेंगे। क्या हुआ, घर जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। डू कब लगाएंगे, जब क्या प्लूरल रहता है तो डू लगाते हैं, सिंगुलर रहता है तो डज लगाते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का है बाबू, ये वह सब्जेक्ट है, और ये एक वचन है कि बहुवचन है, ये एक वचन है वह, इसलिए डू लगाएंगे कि डज, इसलिए डज लगाएंगे, सिंगुलर एक वचन है ना, एक वचन के साथ डज लगता है तो डज, क्या डज, ठीक डज। फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही, डज ही। फिर क्या है, नॉट है, ये नहीं, इसमें नॉट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, रहेगा तो लिखेंगे, डज ही। फिर क्या है, क्रिया गो, डज ही गो टू, ऑब्जेक्ट अगर लिख देंगे, हाँ घर ना, गो टू होम, डज ही गो टू होम। क्या हुआ घर जाता है, डज ही गो टू होम, क्या हुआ घर जाता है, डज ही गो टू होम। इसी के आधार पर बना देंगे, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड बाबू बीच में आ गया, क्या कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अच्छा कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कैसा भी क्वेश्चन वर्ड हो, अगर वो बीच में आ जाता है बाबू तो उसको उठा के सबसे पहले लिख देते हैं, तब बनाते हैं। यहाँ पे ये वाला काम आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो खींच ले आएंगे पहले, अब यहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, लिखेंगे बाबू इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या है, इसमें कौन सा है, क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, वाट, है ना, वाट, क्या का अंग्रेजी वाट। अब डू लगेगा कि डज, तुम के लिए, तुम सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इसमें का क्या है, तुम, तो वाट, डू लगेगा कि डज, तुम बहुवचन है, वह या कोई एक नाम एक वचन होता है, आपको पता ही है, तो तुम वाट, तुम बहुवचन है तो डू लगेगा, वाट डू तुम, यू है ना, सब्जेक्ट है ना, इसके बाद वाट क्वेश्चन वर्ड लग गया, डू या डज में से डू लग गया, फिर सब्जेक्ट यू है तो यू लग गया, व्हाट डू यू, तुम क्या करते हो, करना कर डू हो जाएगा, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, काम करता। अच्छा तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, बीच में क्वेश्चन वर्ड कभी भी आ जाए तो उसको पकड़ के खींच के पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट नहीं क्वेश्चन वर्ड को इधर लिख लीजिए, वेयर, क्यों वेयर लिख के फिर बनाइए, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना पहले, अब बनाइए, तुम है बहुवचन है तो डू लगाएंगे, वेयर डू, फिर तुम को सब्जेक्ट को लिख देंगे, वेयर डू यू, है ना, लीव मतलब रहना, वेयर डू यू लीव, कहानी खत्म। वह क्यों गाली देता है, वह क्यों गाली देता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्यों को पकड़ के पहले लिया लो, वाई, ठीक, वह है, वह क्या है, एक वचन है तो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे एक वचन के साथ, तो वाई डज, अब वह क्या क्या आ जाएगा, वाई डज ही, एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना, वाई डज ही
एब्यूज, वह क्यों गाली देता है, व्हाई डज ही एब्यूज, वह क्यों गाली देता है। ठीक, ये इस तरफ से इंट्रोगेटिव बन गया। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तो उसको क्या बनाएंगे बाबू, क्वेश्चन को पहले खींच के शुरुआत में बना देंगे।